आज एसएससी सीएएस एसआई सीपीओ का, ठीक है, यहाँ पे डैश छूट गया है, कि जो तैयारी कर रहे हैं और जो गणित में कमजोर हैं उनके लिए मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि वो कैसे कर सकते हैं। और क्यों, और मैं बोल के ही निकल नहीं जाने वाला हूं, बल्कि आपको स्टडी मटेरियल से एवरीथिंग देने वाला हूं कि अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप अवश्य करेंगे। तो सबसे पहला है कि अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी देखते हैं तो पहले 2 दिन उसको फॉलो करते हैं। अगर उसकी रिजल्ट मिलता है तो आंख बंद करके फॉलो करते हैं और अपने भविष्य को सुधार लेते हैं। 100% फ्री, कोई सोचने की बात नहीं है। तो सबसे पहले चलिए हम बिना समय गंवाए पहले तथ्यों पे, मुद्दों पे आते हैं। देखिए, मैं 2 पेपर की पहले एनालिसिस से हम कुछ चीजों को निकालेंगे कि हम गणित में कमजोर हैं भाई, ठीक है ना। हर जगह तो बताया ही जाता है, तो यहाँ भी जरा देख लेते हैं। तो देखिए, ये एसआई सीपीओ का पेपर 1 2022 का आया हुआ था, 10 नवंबर का पेपर है ये। थर्ड शिफ्ट 4 PM टू 6 PM में आया था। इसमें अगर देखेंगे तो डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन जो है उसके 9 सवाल थे, प्रतिशत और लाभ और हानि के 6 सवाल थे, नंबर सिस्टम, लघुत्तम समावर्तक, एचसीएफ महत्तम समावर्तक के 8 सवाल थे, रेशियो अनुपात और सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण ये दोनों मिला के 4 सवाल थे, एवरेज और समय और काम, औसत और टाइम एंड वर्क, इसके 2+2 4 सवाल थे। तो टोटल 31 सवाल। देखिए, इसमें हमने एडवांस मैथ की भी बात नहीं की, कुछ नहीं किया मैंने। तो भी हमारा जो है 50 में 60% हम लेने के काबिल हैं। और ये क्या सब कुछ ले पाएंगे, चलिए आगे बात करेंगे। तो समझ लीजिए, डीआई एक चैप्टर, प्रतिशत दूसरा चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस तीसरा, संख्या पद्धति चौथा, एलसीएम एचसीएफ एक पांचवा, रेशियो छठा, सिंप्लीफिकेशन सातवां, एवरेज आठवां, टाइम एंड वर्क नौवां। तो मतलब 9 चैप्टर्स की बात हो रही है। तो देखिए, इसमें 31 सवाल आए हुए थे और ये गिना हुआ है, और जब आगे करेंगे तो हम कुछ बातों को और रखेंगे। अब दूसरा आते हैं, इसमें भी देखें डीआई 9 ही सवाल आया, तो समझ लीजिए कि डाटा इंटरप्रिटेशन कितना महत्वपूर्ण है। प्रतिशत और प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ 6 सवाल थे, ये 7 सवाल। ये कब है, ये मॉर्निंग सेशन है, 10 नवंबर ही 2022 का है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम, एलसीएम और एचसीएफ, देखिए यहाँ 8 सवाल थे, यहाँ 6 सवाल हो गए, 2 सवाल कम आए थे। रेशियो और सिंप्लीफिकेशन में 4 सवाल है। एवरेज और टाइम एंड वर्क में एवरेज का कोई सवाल नहीं आया था। टाइम एंड वर्क, समय और काम का 2 सवाल आया था। तो टोटल 28 हुआ। अगर मैं देखूं तो इन चैप्टर्स को केवल मैं ले लूं और इसे हम 5 ग्रुप में बांटते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि इसमें हम 27 से लेके 32 ये मार्क्स हमें मिल सकते हैं। तो हम इसको क्यों बता रहे हैं, इसके पहले हम स्ट्रेटेजी के बारे में समझते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होगा, मिनिमम से मैक्सिमम होगा। अगर जिनके गणित कमजोर है उससे बोलना है भाई 25 तो पहले लाने की सोच लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 25 से 35, 25 से 35 प्लस के एक सोचेंगे मिनिमम टू मैक्सिमम जाने के लिए। तो मतलब हम ये प्रयास करेंगे कि 25 तो हमें मिल ही जाए। अब पहला 15 दिन का क्या करेंगे, तो सबसे पहले डीआई करेंगे। डीआई के क्या करेंगे, 60 सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डीआई के। क्योंकि डीआई जब करते हैं ना, चूंकि डीआई का आपका ये नहीं है, क्या करते हैं, बहुत लोगों का हैबिट नहीं होता है डीआई करने का, लेकिन डीआई करेंगे तो देखें आप उसमें पहले ही प्रतिशत के सीखेंगे। प्रतिशत का वहां पे भरपूर इस्तेमाल होता है और एकदम बेसिक इस्तेमाल होता है। एवरेज का है, पूरा बेसिक इस्तेमाल होता है। तो ये आपके जो सारे बेसिक फंडास भी हैं वो भी आपके क्लियर हो जाते हैं। लाभ और हानि के बेसिक्स उसमें काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो लाभ हानि भी क्लियर हो जाता है। और आगे हम बोलते हैं कि हम अगर जब तैयारी करेंगे, वीडियो भाई साहब, वीडियो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। आपने वीडियो देखा, फिर आगे बढ़ गए, अब उसको नोटबुक में बैठ के लिख रहे हैं, क्या जरूरत है भाई। तो देखो, वीडियो के साथ अगर वेबसाइट अगर जुड़ा हुआ है जहां पे वो सवाल दिए हुए हैं और वो आपके पास अगर लिंक रखना है, तो बेमतलब का उससे आपको फेयर करने की कोई जरूरत नहीं है।
बल्कि उस वक्त में अगर आप सवालों को लगाते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो हम 15 दिन के अंदर में क्या करने वाले हैं, डीआई के साथ साथ 40 सवाल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं वो भी प्रतिशत और लाभानी पर, क्योंकि ये दूसरे एकदम मिलता जुलता है। एवरेज के भी ले सकते थे, अभी हम बात नहीं करते हैं। इसका भी देखिए वीडियो प्लस वेबसाइट है। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कवरेज क्या है। पहला तो है कि देखो 9, 10 और 11 नवंबर 2022 में 9 शिफ्ट हुए थे। 9 शिफ्ट मतलब 450 सवाल। अब 450 सवाल में अगर हम देखें तो हम 200 से 250 सवाल को कवर करते हैं, जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है, प्लस हम 2020 के जो है उसको भी लेते हैं, तो हमारी तैयारी की पूरी करते हैं। फिर फाइट फॉर मैक्सिमम, अगर जब हम यहाँ पे आ जाते हैं जो 15 दिन से 20 दिन के अंदर में होता है, जी हाँ, चौंकी नहीं, ठीक है ना, और दिन भर लेके आपको गणित लेके बैठ के नहीं रहना, 2 घंटा बस। तो इसके तरीके को समझना होगा, जिनके पास पैसेंस है वो रहे, नहीं तो भाई क्या ऐसे भी मेरे इस को 200-400 लोग देखते हैं, नहीं देखेंगे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो देख के सीख के साथ में चलना चाहते हैं उन्हें मेरा पूरा समर्थन मिलेगा। तो अब है कि यहां पर देखिए कि हमने जो है फाइट फॉर मैक्सिमम का लिखा है, तो मतलब अब उसमें एडवांस मैथ, मतलब जब आप 25 प्लस की आप उम्मीद आपसे तैयारी में जग जाती है पहले 15 दिन में, फिर आप एडवांस मैथ पे आते हैं, और एडवांस मैथ पे ले आते हैं तो पहले फॉर्मूला बेस जितने हैं उतने की आप रखते हैं। तो फॉर्मूला बेस अगर सवाल हमने देखा है, जब 5 सवाल होते हैं तो फॉर्मूला को रट्टा मारा, और अगर हम 25 तक पहुंचे हैं तो 30 पहुंच जाते हैं, अगर हम यहाँ पे 30 पर पहुंचे हैं तो 35 पहुंच जाते हैं। उसके बाद अगर भरोसा और बैठता है तो 5 से 15 की जर्नी पे आप जाते हैं। ऐसा नहीं कि 15 इधर आप 35 दोनों आपको आ जाएगा, नहीं, आप कमजोर हैं तो आपको पहले ही पकड़ लेना होगा, 35 से 40 के बीच में आप कहीं रहेंगे। तो सबसे पहला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर में पूरा बेस करके तैयारी होगा, और ये तैयारी वीडियो प्लस वेबसाइट में होने वाला है। अब देखिए इसके बारे में जो लिंक है, अब जैसे ही वेबसाइट की बात करते हैं तो एक लिंक की होने की जरूरत है, जहां पे वीडियो भी मिलेगा और आपका स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, साथ साथ में प्रैक्टिस के पेपर मिलेंगे। जो मेरे को फॉलो करते हैं, जो जानते हैं इन बातों में, उनको है कि डिस्क्रिप्शन पे भी ये होता है और लास्ट पेज में भी इसका लिंक मिलेगा। अब देखिए जरा हम अब जब सीखेंगे तो हम इसको ग्रुप में कैसे किए हुए हैं। देखिए डीआई जो है, सबसे पहले डाटा इंटरप्रिटेशन के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 70 सवाल हम करेंगे, ठीक है ना, और 30 सवाल और लेंगे, मतलब 100 सवाल हम करेंगे। और देखिए हर दिन का जो है हम इसमें से 8 सवाल करेंगे, तो 8 सवाल के 2 वीडियो आएंगे, सुबह आएंगे या शाम को आएंगे, कभी भी आएंगे। लेकिन एक बात आप जान लेंगे कि अगर आपका वेबसाइट में पेज रखा हुआ है तो वीडियो वहां पर ऑटोमेटिक लग जाएगा, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो और भी बेटर है। और एक साथ ही साथ अब दूसरा लेते हैं प्रतिशत प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का, जो हमने बोला हुआ था। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 40 होंगे, प्लस 40 मेरे को वो लगते हैं वो दूंगा मैं, जो दूसरे एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, मुझे लगता है कि उसे भी जानना जरूरी है। अब आते हैं नंबर सिस्टम, एलसीएम और एचसीएफ। देखने में तो नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर जिस टाइप के आते हैं उसको लेके हम बात करें तो 40 प्लस 40 80 में बातें खत्म हो जाती है, कुछ 10-20 ऊपर नीचे हो सकता है। तीसरा है रेशियो प्लस सिंप्लीफिकेशन। देखिए सिंप्लीफिकेशन के 2 सवाल तो पक्के रहते हैं, आसान भी है, रेशियो भी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 30 और ऊपर के 50 सवाल, मतलब 80 सवाल को हम इस 2 महीने के फेज में रखेंगे। और ये सब के सब जो है वेबसाइट में वीडियो भी आ रहे हैं, वेबसाइट में भी हो रहा है, फ्री में है। तो फिर इस तरह से एक तैयारी हो रहा है। फिर एवरेज टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का आप तो देखे होंगे कि इस बार के जो सीजीएल में 4 सवाल डाल दिए थे, ऐसे टाइम एंड वर्क के 2 सवाल है। मेरे को लगता है कि इसमें भी समय और काम में 3 से 4 सवाल इस बार हो सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हम 40 सवाल करेंगे और उपहार से 50 सवाल करेंगे। तो ये हुआ कि हमने तैयारी कैसे करेंगे, वो पहला जो है मिनिमम की तैयारी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम के बाद में बात करूंगा। साथ ही साथ देखेंगे कि हमने लिंक के बारे में बोला था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और एक लिंक जो है ये यहां पर आपको आएगा। जब मैं बात कर रहा हूं, ये बात खत्म होते ही देखेंगे कि यहाँ पर
कंपनी की मोनोग्राम आएगी, आई मीन डीडी एकेडमी की मोनोग्राम आएगा, जिसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत आपको आ जाएगा। और साथ ही साथ एक बात बोलता हूं कि अगर आपने कभी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आप सीपीओ की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप प्लीज अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने वो दोस्तों को शेयर करें जो सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक फायदेमंद हो जाएगा। और अगर उनको सही लगेगा तो आपको थैंक्स तो जरूर बोलेंगे, ठीक है ना, और साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा देंगे। तो बस कल से हम शुरू करते हैं, तैयार हो जाइए। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।